हेलो गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी। तो देखो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप आईआरटी की तैयारी कर रहे हो या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, ये 10 क्वेश्चन मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन श्योर है, इसमें से जरूर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे ए भी दे सकता है या तो इस टाइप का डिजिट चेंज करके दे सकता है। तो चलो ये पार्ट 3 है, समकोणीय कार्तिक निर्देशांक के पार्ट 3 है ये। हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो कट गया था। तो ये पार्ट 3 है, इसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे। 10 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से कन्फर्म है एक क्वेश्चन आप लोग को, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे आईआरटी हो या पॉलिटेक्निक। चलो फिर स्टार्ट करते हैं नए जोश नए एनर्जी के साथ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट है बहुत। चले, चलो फिर चलते हैं। तो इसमें उस दिन हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये काफी इम्पोर्टेंट था, तो जिसके कारण यानी कि लाइव सेशन कट गया था हम लोग का। ये पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुओं ए साइन थीटा कामा ए कॉस थीटा और और ए कॉस थीटा कामा माइनस ए साइन थीटा, ए साइन थीटा के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है। 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। पहला है रूट ए, कितना है, हाँ, √2a। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आप लोग का √3a। तीसरा ऑप्शन है √2 और डी वाला है, यानी कि चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, इसमें क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, क्या करना है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। इसके जगह पर डिजिट आप लोग को चेंज करके अंकों में दे सकता है। जैसे अभी साइन कॉस दिया है, अल्फाबेटिक दिया है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकता है यहाँ पर। जैसे 2 4 5 कुछ भी दे सकता है। तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो हम एक पॉइंट देखो ये कैसे दिया है। मान लो ये कोई पॉइंट हमने ए ले लिया, इसका निर्देशांक दिया है ए साइन थीटा कामा ए कॉस थीटा, यही दिया है। और ये पॉइंट की जो दूरी है यहाँ तक है। ये जो दूसरा पॉइंट बी दिया है, ये क्या दिया है, ए कॉस थीटा कामा ए माइनस ए साइन थीटा, ये दिया गया है। तो इसके बीच की दूरी हमें ए बी निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला ये देखो, हमारा x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग। तो डिस्टेंस का फार्मूला डी, डी बराबर हमारा क्या होता है, रूट में अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। आगे जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, y2 की जगह पर a cos थीटा, a cos थीटा माइनस x1 की जगह पर a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर ये माइनस a sin थीटा माइनस y1 a cos थीटा, ये हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब आगे देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है ध्यान देना। और यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये माइनस है। या तो चाहो
माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो बाहर माइनस हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन मत लो, इसी पर सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस का बी स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा हुआ। अब देखो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, प्लस है तो प्लस लगाते हैं, ए स्क्वायर मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर ए कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, फिर माइनस 2ab 2ab यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab मतलब ये साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा, ये हुआ, ठीक है, हुआ। अब देखो आगे, यहाँ पे कुछ कटे पिटेगा, एक बार देखो, ये देखो, और ये 2a cos थीटा इंटू साइन ए साइन थीटा, 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, होगा ना। अब देखो आगे, आगे क्या बचेगा, इसमें ए कॉमन ले ले रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, फिर यहाँ पर प्लस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ए कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने त्रिकोणमिति में पहले से ही बता चुका था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सेम वही चीज यहाँ पर भी लगेगी। क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू 1 हो जाएगी, इसको मत लिखो, प्लस है प्लस, इसकी वैल्यू 1, ए स्क्वायर बचेगा। अब ये जुड़कर 2a हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो गया, तो फिर इसको स्क्वायर में ए बाहर आ जाएगा, तो ए 2a, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये देखो, ये क्यों, ये बाहर है हमारा, ये 2 अंदर है, ये ए बाहर है, इधर भी लगा सकते हैं पीछे ही, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हुआ। नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है, चलो हुआ, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। एग्जाम से पहले बहुत क्वेश्चन लगाओ, 50-50 40-40 क्वेश्चन का सीरीज ही उठाओ, लगाओ खूब क्वेश्चन, जितना लगा पाओ उतना सॉल्व करो तुम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। यदि बिंदु यदि बिंदु यदि बिंदु कितना दिया है, x कामा 0, y कामा 0, और दिया है, और 1 कामा 1, क्या है, समरेखीय 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 हो तो हो तो हो तो इसमें रिलेशन दिया है, क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई, बी वाला ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज, इनमें
से कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, हमने पिछले वीडियो में बता चुका है, जिन्होंने पार्ट 1 2 नहीं देखा है उसको देख कर आइए, तब यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा। ये दिया है समरेखी। समरेखीय का मतलब ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए वो 0 हो जाएगा, यानी कि कोलिनियर। तो देखो क्या दिया है, हमने मान ले रहे हैं यहाँ पर ए पॉइंट कितना दिया है x, 0, बी पॉइंट कितना दिया है 0, y, सी पॉइंट कितना दिया है 1, 1। इसको ले रहे हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, ये हुआ। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, 0 हो जाएगा। ठीक है, समरेखी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3, ये हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये होगा। अब आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2 x1 की वैल्यू x हो जाएगी, y2 कितना आया है y है, माइनस y3 कितना है 1 है, प्लस x2 की वैल्यू 0 है, ब्रैकेट में y3 1 है, माइनस y1 0 है, प्लस x3 की वैल्यू 1, ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, बराबर 0, क्योंकि कोलिनियर है तो क्षेत्रफल 0 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा xy माइनस x प्लस, ये किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कराने पर उसकी वैल्यू 0 आती है, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। छोड़ो इसे, अब इसका अंदर कराते हैं, 0 हो जाएगा, माइनस का y बचेगा, माइनस का y इक्वल टू 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, इधर जाएगा ये खत्म हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आया। 2 खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो इसको एक्स वाई को उधर भेज ले रहे हैं, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको थोड़ा क्रम से लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप लोग तैयारी अच्छी खासी रखिए, अगर समझ में आया हो तो नोट कर लो। हुआ, चलो आगे चलते हैं, यार गर्मी बहुत ज्यादा है, रुको मैं फैन चला ले रहा हूँ। तो ठीक है, मैं फैन चला लिया हूँ। ये बताओ क्वालिटी वालिटी सब ठीक है, फैन चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, अगली बार से ध्यान दूंगा, फैन नहीं चलाऊंगा अगर कोई प्रॉब्लम हो। थोड़ा पानी पी ले रहा हूँ। चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया है, देखो तीसरा दिया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बता रहा हूँ सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की चांसेस पूरा है। उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक जिसके शीर्ष के निर्देशांक
जिसके शीर्ष, शीर्ष है कि शीर्षों, शीर्षों, शीर्षों का निर्देशांक, निर्देशांक क्या दिया है? शीर्षों का निर्देशांक -3 कामा -2 कामा -2 कामा -3 सॉरी 3 है, फिर और 3 कामा 2 है। ठीक है, होंगे पूछा है लास्ट में, होंगे, होंगे मतलब -3 कामा -2, -2 कामा 3, 3 कामा 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। देखो समझो ध्यान से, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, जिसके शीर्षों का निर्देशांक ये दिया गया है। कोई त्रिभुज है, देखो ये कोई त्रिभुज है, समझो गौर से। ठीक है, ना समझ में आएगा तो पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन पहले जमा करो। ठीक है, ए बी सी, ना समझ में आएगा पैसा वापस, लेकिन पहले जमा करना पड़ेगा। सुनो गौर से, ये ए का दिया है -3 कामा -2, बी का दिया है हमारा -2 कामा 3, ये 3 कामा 2। अगर इसके केंद्रक के हमें निर्देशांक चाहिए, केंद्रक क्या होगा इसका? इसका निर्देशांक चाहिए केंद्रक का, इसका निर्देशांक क्या होगा ये हमें बताना है, एक्स और वाई हमने मान लिया। तो केंद्रक का जो निर्देशांक होता है, इसका फार्मूला होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, 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 त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 3 रहेगा। ठीक है, हाँ इसका ऑप्शन देख लो क्या क्या दिया है, ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इसका, ए वाला ऑप्शन है -1 कामा 1, बी वाला ऑप्शन दिया है -2/3 कामा 1, सी ऑप्शन क्या दिया है 1 कामा -2/3, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अब हम देख ले रहे हैं, इसको हमें x1 ले रहे हैं, y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला में रखते हैं हम लोग, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक, केंद्रक का निर्देशांक, निर्देशांक क्या होगा बाबू? x1 यानी कि -3 -2 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 3 कामा y1 y2 यानी कि इसका पूरा -2 प्लस का 3 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करते हैं, आगे क्या आएगा बाबू? 3 3 कैंसिल आउट, -2/3 -2/3 कामा 2 2 कैंसिल, 3 से 3 कितना आया? 1। कौन सा ऑप्शन है बाबू? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इसमें सही होगा। ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट करो। हुआ, चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बाहर से कुछ नहीं आता। ठीक है, पॉलिटेक्निक वालों अच्छे से तैयारी करो, तभी सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अब की बार सरकारी कॉलेज दिलवा के मानेंगे तुम लोग को। चलो आगे चलते हैं।
आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बिंदु यदि बिंदु कितना कितना दिया है, ए दिया है 2, -2, बी दिया है 8, 4, सी दिया है 5, 7 और डी दिया है -1, 1। एक इसमें कहा एक बहुभुज के शीर्ष है, एक बहुभुज बहुभुज के शीर्ष है, शीर्ष है तो वह बहुभुज होगा, बहुभुज वह बहुभुज होगा, ये पूछा है। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन दिया है वर्ग समांतर चतुर्भुज, पहला ऑप्शन वर्ग, दूसरा ये ए दिया है, बी दिया है समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज और सी दिया है आयत आयत और डी दिया है नन ऑफ दीज है, हाँ सम चतुर्भुज दिया है, सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज सम सम डी ऑप्शन दिया है सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज। अरे यार सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज दिया है, ठीक है इसमें पता करना है। तो देखो अगर ये सम चतुर्भुज होगा, पहले समझो अगर ये वर्ग होगा हमारा तो क्या कंडीशन होगी, अगर वर्ग होगा तो सभी भुजाएं बराबर होंगी हमारी, ठीक है सभी भुजा हमारी, यानी कि अगर वर्ग होगा, वर्ग में क्या होगा हमारी सभी भुजाएं यानी कि बराबर हो जाएंगी, ये हमारा वर्ग हो जाएगा और प्रत्येक कोण 90 अंश का। अगर समांतर चतुर्भुज रहेगा, समांतर चतुर्भुज देखो कैसे रहेगा, समांतर चतुर्भुज हमारा ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है ये समांतर चतुर्भुज रहेगा, आयत रहेगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है आमने सामने भुजा बराबर रहेगा, प्रत्येक कोण 90, सम चतुर्भुज रहेगा तो ऐसे कुछ रहेगा, यानी कि सभी भुजाएं इसकी बराबर रहेंगी सम चतुर्भुज की, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये तो पता है। तो अगर हम एक काम करें यहाँ पे क्या करें, समझो गौर से, इसके बीच की दूरी निकाल लें, इसके बीच की, इसके बीच की और इसके बीच की। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जा रही हैं तो हम इजी बोल सकते हैं वो क्या है हमारा, क्या है जो आएगा वो निपट लिया जाएगा। चलो देखो गौर से, पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ए बी, ए बी क्या होगा हमारा, ये इसके लिए ये x2 हो जाएगा 8, x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 हो जाएगा माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा प्लस ये 6 हो जाएगा 36, दोनों जुड़कर 72 हो जाएंगे, ठीक है ये 72 हमारा होगा। अगर 72 का हम रूट निकालेंगे, रूट मत निकालो इसी पर छोड़ दो, रूट इतना आया,
अब हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे। BC का देखो क्या आता है, BC इसके बीच की। तो ये हमारा y2 x2 होगा 5 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ये क्या होगा, इसके बीच की डिस्टेंस, ये माइनस होगा, 3 त्रिक का 9, 9 हो जाएगा। 9 प्लस ये घट जाएगा, 4 3 7 3 बचेगा, ये 9 हो जाएगा, ये रूट का 18 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? गौर से समझते रहो। CD निकालो। CD जब निकालोगे क्या होगा, इसके भी ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस 1 और ये हो जाएगा y1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर। क्या हुआ ये 5 एक 6 हो जाएगा, 6 36 प्लस ये 6 हो जाएगा 36, क्या होगा 72 हो जाएगा। अब DA निकाल ले रहे हैं। DA क्या होगा, DA हमारा होगा, ये हो जाएगा हमारा x2 2 माइनस और x1 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y2 हमारा माइनस का 2 हो जाएगा और y1 हमारा ये होगा माइनस का 1 का स्क्वायर। ये क्या होगा, आ, ये यार, हाँ, प्लस का ये 2 प्लस माइनस 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 प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1 है, ये 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 प्लस ये 3 3 त्रिक का 9, ये कितना हुआ रूट का 18। अब हम लोग क्या पा रहे हैं बाबू, बच्चा लोगों देखो, अगर हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, ABCD, ये अगर हम आयत बना रहे हैं तो इसकी आमने सामने की भुजा AB बराबर कितना है, √72 और CD कितना है, रूट का 72। ये दोनों इक्वल है। अब BC देख रहे हैं, BC कितना है, रूट का 18 और AC रूट का 18। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक को 90 अंश होता है, इसलिए इसमें आयत इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक और IRT में, तो ये सब प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना आप लोग का यानी कि क्या होगा, प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन सॉल्व करने। अगला 5वां क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिंदु 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 2 कामा -2 14 कामा 10 तथा 11 कामा 13 -2 कामा -2 14 कामा 10 11 कामा, एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज के शीर्ष शीर्ष है। तो त्रिभुज है, तो तो त्रिभुज होगा, ए वाला ऑप्शन दिया है, समद्विबाहु समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु। दूसरा दिया है विषमबाहु विषमबाहु। सी दिया है समकोण समकोण और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले हम लोग
ये हमें दिया गया है, इसमें से कौन सा होगा। तो अगर हम इसको दे रहे हैं त्रिभुज, ये 2, 2 और 14, 10, इसको बी दे रहे हैं, और सी पॉइंट 11, 13 इसको मान ले रहे हैं हम। अगर हम ए बी की दूरी निकाल लें बी सी का, और सी ए का निकाल लें, तो एक बार पाइथागोरस चेक करेंगे, हो सकता है समकोण ही बने हमारा। ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा। तो इसकी दूरी निकालते हैं। ए बी क्या होगा हमारा, रूट में 14 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 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 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये बार बार आएंगे हम, 144 हो जाएगा, प्लस ये भी 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा 288 हो जाएगा। 288 का मैंने रूट पहले से निकाल के रखा है। 288 का जो रूट आएगा हमारा, ए बी निकाल रहे हैं ना, हाँ, 288 का जो रूट आएगा हमारा, वो आएगा, एक सेकंड कहाँ पे रख दिए यार, ठीक है, 12√2 आएगा, ये 288 का आएगा। फिर हम BC निकालते हैं। BC भुजा जब फाइंड करेंगे हम लोग BC, तो क्या होगा, BC मतलब ये, तो x2 ये हो जाएगा 11 माइनस x1 14 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 14 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बचेगा 9, और ये हो जाएगा 18। जब 18 का हम लोग निकालेंगे, तो इसका मैं निकाल के रखा हूँ, 3√2 आया था, 3√2। अब हम सी ए का निकालते हैं। सी ए क्या होगा हमारा, सी ए, तो x2 हमारा हो जाएगा 2 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 माइनस 13 का स्क्वायर। क्या होगा ये हमारा, ये दोनों घटेगा, कितना आएगा, 11 आएगा, 9 9 81 होगा, प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15 15 ये 225, ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 का 0 हासिल 1, 306। 306 का जो रूट इसका हम लोगों ने निकाल के रखा है, ये आ रहा है 3√34, 3√34। ठीक है, ये पता चल गया। अब एक बार हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हमारा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी लग रही है, ये लग रही है ना, और तो कोई हो ही नहीं सकती। तो इसको हम कर्ण मान लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, बार बार आएंगे हम, 144 गुणे 2, इसका करेंगे 3 त्रिक 9 गुणे 2, प्लस इसका करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, गुणे 34 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 8 दूना 4 दूना 8, 4 दूना 8 2, यही आएगा ना, 4 दूना 8, 4 दूना 8 2, हाँ ठीक है, इक्वल टू 18 दूनी 9 दूनी 18 प्लस 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 त्रिक 27, 3 30। अब इसको 288 है, ये कितना आ रहा था यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा था, हाँ, AC 34। देखो 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 देखो, ये जो हमारी भुजा है, ये वाली, ये सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, इसमें से अगर देखा जाए सबसे बड़ी भुजा हमारी ये है, तो इसको करो, तो सी ए का स्क्वायर होगा, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर।
सबसे बड़ा ये है इसमें, तो सबसे बड़ी भुजा समकोण की कर होती है, पहले समकोण पर फाइंड करते हैं। सी ए यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 इंटू 34 इक्वल टू ए बी का हम लोगों ने निकाला था 144 गुणे 2 प्लस इसका निकाला था बी सी 3 त्रिक 9 गुणे 2। क्या हुआ यहाँ पे 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 त्रिक 27, 3 30 ये हो गया। और इसको जोड़ते हैं 882 प्लस 18 ये हो जाएगा 306, 8 दूना 16 6 हासिल 1, 8 1 9 ये 8 दूना 16 6 हासिल 1, 9 1 10 हो जाएगा यार। ये जो 9 1 10 का 0 हासिल 1 3। तो यानी कि ये समकोण त्रिभुज को यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है। जब पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ऑलरेडी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया हो तो नोट करो जल्दी। हुआ? चलो आगे चलते हैं, साथ साथ लगाते चलो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि बिंदु, यदि बिंदु, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये सब बिंदु, यदि ये बिंदु x, 9, 0, 1 और -6, -7 संरेख है, संरेख है तो x का मान होगा। ये क्वेश्चन देखो, जिसके पास बुक नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन भी लिखते चलता हूँ। ए वाला ऑप्शन दिया है 4, बी दिया है 5, सी दिया है 6, डी दिया है 7। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसमें क्या करोगे? ऐसे पूछा भी जाता है, जनरली ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संरेख एक चीज दिया है, संरेख। ठीक है, संरेख, जब संरेख दिया हो, संरेख अगर दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अगर हम इसको पॉइंट ले रहे हैं ए x, 9, बी 0, 1, सी -6, -7। ठीक है, ये त्रिभुज के अगर हम इसको शीर्ष ले रहे हैं तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 होगा। 0 को इक्वल करा के सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 होगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y। ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है। अगर इसको हम x1 y1 और x2 y2 x3 y3 मान ले तो देखो क्या होगा। लग रहा है माइक डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो तो देखो हो सकता है आवाज का प्रॉब्लम आ गया होगा क्योंकि माइक हमारी डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, चार्जिंग लगाए नहीं थे, डिस्चार्ज हो गई, वॉइस की प्रॉब्लम आई। तो यहां तक देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूं। यदि बिंदु इतना इतना संरेख हो तो x का मान होगा, ये पूछा गया।
तो संरेख का मतलब होता है कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। अगर हम इसको लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू पता कर लेंगे, तो इस फार्मूले में रखते हैं। देखो संरेख है तो क्या होगा 1/2 x1 x हो जाएगा, y2 क्या होगा 1 होगा, माइनस y3 माइनस माइनस प्लस का 7, फिर प्लस x2 कितना है 0 है, और y3 हमारा माइनस का 7 है, और y1 माइनस का 9 है, प्लस x3 कितना है माइनस का 6, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा y1 माइनस y2, ठीक है ये होगा, तो बराबर 0। क्यों 0 कर रहे हैं, क्योंकि कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब संरेखीय है, संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो देखो 1/2 अंदर सॉल्व करेंगे, x प्लस 7x हो जाएगा, प्लस ये पूरे 0 में मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। और ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा घट जाएगा 8 यहाँ पर बचेगा, 8 6 48 होगा, माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब 1/2 है, इसको उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे, ये 0 हो जाएगा, क्या होगा x प्लस 7x, इसको उधर भेज दो अब, इक्वल टू 48, ये हो जाएगा दोनों जुड़कर 8x, 48 x इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 8, x इक्वल टू कट के कितना आएगा 8 6 48, 6 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 6 आएगी। सी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, इजी क्वेश्चन था, करिए इसे। हुआ, चलो आगे चलते हैं। तुम मेहनत करो, इस बार गवर्नमेंट कॉलेज ले लो, यही सब क्वेश्चन आएगा, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है एक त्रिभुज के शीर्ष, एक त्रिभुज के शीर्ष 4,6 2, -2 और 0,2 हैं, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे, निर्देशांक होंगे, ये पूछा गया है। ए वाला निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक होंगे। पहला ऑप्शन दिया है, ए वाला दिया है 2, -2, बी ऑप्शन दिया है, यही ऑप्शन हुआ 2 बार नहीं, -2, -2 दिया है, और सी ऑप्शन दिया है -2, 2, और डी ऑप्शन दिया है 2, 2। ठीक है, चलो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करना है, समझो गौर से। अगर ये शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं तो त्रिभुज, अगर मान लो ये कोई त्रिभुज है, केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है, ये कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष हम मान ले रहे ए कितना दिया है भाई 4,6, बी कितना दिया है 2, -2, और सी कितना दिया है 0,2, ये दिए गए। अब पूछ रहा है इसके केंद्रक के निर्देशक, अभी कराया हूं ये क्वेश्चन, इसका केंद्रक का निर्देशांक मतलब इसका केंद्रक, ये है इसका केंद्रक, अरे सॉरी ये इस पर जाएगा, देखो ध्यान से,
ये इस पॉइंट का निर्देशांक, हम इसको एक्स वाई मान ले रहे हैं। तो अभी सॉल्व करके निकालते हैं। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है? केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये होता है इसका निर्देशांक। ठीक है, ये होता है। तो इसके बाद ये फार्मूला है इसका। तो अगर हम इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना समझ में आए पैसा वापस पहले जमा करो। ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो क्या करना है, इसको जोड़ लेते हैं। x1 4 प्लस x2 2 प्लस x3 0 डिवाइडेड बाई 3, कामा y वाला 6 माइनस 2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। क्या होगा? 2 यानी 6/3 हो जाएगा, कामा ये 2 कैंसिल 6/3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 3 दूना 6 2 कामा 2 आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर कौन सा है? 2 कामा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब समझ में आया हो तो नोट करो जल्दी। हुआ? चलो इरेज करते हैं इसे। चलो धीरे धीरे मैथ को पढ़ना है, पढ़ के सिलेक्शन ले लेना है। समझ में आया? धीरे धीरे मैथ को पढ़ना है, पढ़ के सिलेक्शन ले लेना है। चलो 8वां क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। 8वां क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया है? इसमें दिया है त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज जिसके शीर्षों का निर्देशांक क्या क्या दिया है भैया? 0,0 4,0 तथा 0,6 हो तो क्षेत्रफल होगा, हो तो क्षेत्रफल होगा। ए ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन हमारा दिया गया है 24, बी ऑप्शन दिया गया है 12, सी ऑप्शन दिया गया है 6 और डी ऑप्शन दिया गया है 8। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। देखो ध्यान से, त्रिभुज का एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये 0,0 है क्या? हाँ 0,0। ये कोई त्रिभुज हम ऐसे रैंडम ले रहे हैं। ठीक है, और ए पॉइंट दे रहे हैं 0,0, बी दे रहे हैं 4,0 और सी ले रहे हैं 0,6। ये कोई रैंडम ऐसे त्रिभुज हम लोगों ने मान लिया है। इसको ए बी, इसको सी पॉइंट। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, आगे देखो आप क्या होगा। वैल्यू पुट करते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0 माइनस y3 की वैल्यू 6 प्लस x2 की वैल्यू 4 ब्रैकेट में y3 6 माइनस y1 0 प्लस x3 क्या है 0 ब्रैकेट में
क्या दिया गया है, y1 माइनस y2, ठीक है। ये तो पहले से बर्बाद हो जाएंगे बेचारे, लुट जाएंगे, क्योंकि किसी संख्या में जीरो से गुणा करने पर उसकी वैल्यू जीरो आती है। ये बेचारे बर्बाद हो गए। 1/2 ब्रैकेट में ये 6 24, इसको 6 दूना 12, 6 12 12 आंसर आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट कर हुआ। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, फैन भी बंद करना पड़ा, माइक भी डिस्चार्ज हो गया, तो वॉइस का भी प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, कल मिलते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा हम लोग का। बता देंगे हम नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, उसके आगे पढ़ाएं क्या। अगला चैप्टर क्या है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन है। देखते हैं कौन सा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले कवर करूंगा। और ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा, जितने क्वेश्चन मैं बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये सब प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन जितने होंगे बुक में सब लगा डालना। जो नहीं आएगा व्हाट्सएप पे भेजना, मैं एक दिन क्लास लूंगा, उसका पूरा एकदम खत्म कर दूंगा। चलो फिर चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर।